गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। 6 अप्रैल हो गई आज 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये टेस्ट नंबर है 351 351 पर। आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 351 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सुगम्य भारत ऐप और एक बुक है साथ में। एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है, बताइए। सुगम्य भारत एप्लीकेशन और पुस्तिका है एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का शुभारंभ किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 2 मार्च 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुगम्य भारत एप्लीकेशन और पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट लॉन्च की। इस ऐप और पुस्तिका को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, सुगम्य भारत ऐप जो है वो क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन सुगम्य भारत अभियान के 3 स्तंभों निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और देश में आईसीटी इकोसिस्टम के प्रति लोगों को संवेदी बनाने तथा पहुंच बढ़ाने हेतु एक साधन है। ठीक है। इस एप्लीकेशन की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें से 4 विशेषताएं पहुंच बढ़ाने से सीधी जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और जो 5वीं विशेषता है वो कोविड से संबंधित विषयों में दिव्यांगजन के लिए है। इस पुस्तिका का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ऐप पर तथा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 6 मार्च 2021 को डेनमार्क ने राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 22% है। पहला स्टेटमेंट कुछ और कह रहा, दूसरा कुछ और कह रहा। करेक्ट है फिलहाल दोनों के दोनों यहाँ पर, सी है इसका आंसर। तो 6 मार्च 2020 को डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने, ठीक है, और राजस्थान में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डेनमार्क की विशेषज्ञता को उपलब्ध कराया जा सकेगा। ठीक है। डेयरी क्षेत्र के साथ साथ जल संरक्षण, जलापूर्ति, कृषि, पशुपालन, खाद्य, वस्त्र जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश करने का भी निर्णय जो है लिया गया है। अब बात करें दुग्ध उत्पादक की, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 22% है। इसके बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील का स्थान है। ठीक है, स्थान। सबसे ज़्यादा दूध की कमी वाला देश देखा जाए तो चीन है, उसके बाद इटली है, रूस है, मैक्सिको है और अल्जीरिया है, उसके बाद है इंडोनेशिया। थर्ड उत्पादक होते हुए भी कमी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में स्वीडन स्थित एक संस्था द्वारा, चीन की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्वीडन स्थित एक संस्था द्वारा वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट, मतलब उनके हिसाब से कम पड़ जाता होगा, विश्व स्तर पर देखा जाए तो तीसरा है। ठीक है। तो हाल ही में स्वीडन स्थित एक संस्था द्वारा वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसमें भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस संस्था का नाम क्या है, बताइए। इस संस्था का नाम क्या है? इस संस्था का नाम है बीडैम। ऑप्शन नंबर ए। तो मार्च 2021 में स्वीडिश संस्था बीडैम द्वारा स्वीडिश डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसमें भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में भारी ह्रास दर्शाया गया है। ठीक है। ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 नाम से जारी इस रिपोर्ट में भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। आपको विदित होगा कि स्वीडिश संस्था बीडैम जो है वो गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय की एक अनुसंधान इकाई है। बीडैम का तात्पर्य क्या है? वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी से है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 18 मार्च 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट और यूएस डीएफसी ने रूफटॉप सोलर को फाइनेंस करने के लिए कितनी राशि के ऋण गारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है? अधिकतर अमाउंट जो रहता है वो पूरा
बहुत कम रहता है रेयर केस में, ठीक है। तो $100 को एलिमिनेट कर दीजिए, $50 पर $100 मिलियन को उड़ाइए, हटाइए, और $50 मिलियन को भी हटा दीजिए। क्या हो सकता है इसका उत्तर? $41 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए। तो 18 मार्च 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूएसडीएफसी का मतलब है यहाँ पर अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, ठीक है। इन्होंने जो है रूफटॉप सोलर को फाइनेंस करने के लिए $41 मिलियन के ऋण गारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है। अब देखिए एलजीपी भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा अक्षय ऊर्जा संसाधनों में वित्त निवेश में मदद करेगा, जिसमें छत पर सौर स्थापना भी शामिल है, ठीक है। ये जो ऋण है वो एसएमई को विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने और लागत में कटौती करने में सक्षम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एक रिपोर्ट है व्यापार और विकास रिपोर्ट, कौन सी संस्था जारी करती है इसको? व्यापार और विकास रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है, बताइए। अब विकास समझ के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको मत लगा देना, विश्व बैंक भी नहीं है, अंकटाड है। तो अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट 2021 ने जो है वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान कितना लगाया है? 50% लगाया है, 5% लगाया है, 5%। अब इसका फुल फॉर्म क्या है अंकटाड का? अंकटाड का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है ये, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है इसकी व्यापार और विकास रिपोर्ट क्या कहती है कि कोविड-19 के कारण भारत का 2020 में अपेक्षित आर्थिक प्रदर्शन कमतर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 16 मार्च 2021 को यूएन एस्केप द्वारा एशिया व पैसिफिक एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र या एशिया प्रशांत क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर सकता है, बताइए। एशिया पैसिफिक क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों को कितने प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं? मान लीजिए 100 उन्होंने रख रखा है, तो कितना करेंगे? 10% से भी कम कर पाएंगे वो, ठीक है। तो 16 मार्च 2021 को एन एस्केप द्वारा एशिया व पैसिफिक एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान गति से एशिया व पैसिफिक क्षेत्र एसडीजी लक्ष्य का, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य का 10% से ही कम हासिल कर सकता है। उल्लेखनीय है कि एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 104 औसत दर्जे के लक्ष्य हैं, ठीक है। इनमें से केवल 9 को 2030 तक ट्रैक किया जा सकेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों में से आधे पर एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रगति बहुत धीमी है, कई तो 2020 के नीचे के स्तर पर ही ठप हो गए हैं, ठीक है। तो 10% से भी कम टोटल गोल्स का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वर्तमान में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक है? देखिए भारत का तो विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़ के चौथे पर पहुंच गया, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है? लेकिन चीन है, चीन। तो मार्च 2021 में रूस को पछाड़कर भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए डॉलर जमा करना जो है जारी रखा, जिसकी वजह से भारत को ये उपलब्धि हासिल हो पाई है। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में शीर्ष देशों की बात करें तो दुनिया में प्रथम स्थान पर है चीन, उसके बाद है जापान और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। आरबीआई ने 12 मार्च को जारी आंकड़ों में बताया है अपने कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 68.9 करोड़ डॉलर से बढ़कर 584.554 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। इससे पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 जनवरी 2021 को समाप्त सप्ताह में कितना था? 590.185 अरब डॉलर के रिकॉर्ड, अभी तक का रिकॉर्ड था, ऊंचाई पर पहुंचा था। तो चौथा देश है भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश के शेयरों ने एम कैप यानी बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है?
ये प्रश्न शायद दूसरी बार पूछा जा रहा है। इसका उत्तर भारत है। तो भारतीय शेयरों ने हाल ही में एम कैप यानी बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है। कोविड के कारण उपजे सामाजिक आर्थिक उथल पुथल और आर्थिक अनिश्चितताओं से अपरिवर्तित रहने वाली शेयरों की रैली, ठीक है, शेयरों की रैली यानी तेजी के रुझानों की ताकत को रेखांकित करते हुए भारतीय शेयरों ने इस वित्तीय वर्ष में ठीक है, भारतीय शेयरों ने इस वित्तीय वर्ष में एम कैप यानी बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 देशों के शेयरों की तुलना में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 24 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया। इसकी थीम क्या थी बताइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी, और भारत को कब तक टीबी को उन्मूलित करना है, भारत से 2025 तक। द क्लॉक इज टिकिंग, क्या है, द क्लॉक इज टिकिंग, याद रखना है इसको। तो 24 मार्च 2021 को पूरे विश्व भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया। इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। देखिए, यह दिवस जो है क्षय रोग से संबंधित समस्याओं और समाधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और विश्व भर में इसके नियंत्रण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1982 में क्षय या टीबी रोग के बेसिलस बैक्टीरिया की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब होता है उनका बर्थडे? 24 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 23 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम बता दीजिए क्या है। एक आध थीम इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जा सकती है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। क्लाइमेट एंड वेदर फॉर बर्ड्स, मतलब पक्षियों के लिए, गलत। इरेडिकेट द क्लाइमेट पॉल्यूशन, ये भी नहीं है। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड वेदर भी नहीं है। द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर है। क्या है? द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। थीम को इंग्लिश में पढ़ा कीजिए, याद रहती है। तो देखिए, 23 मार्च 2021 को पूरे विश्व में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, यानी महासागर हमारी जलवायु और मौसम, महासागर हमारी जलवायु और मौसम। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है? लोगों को मौसम विज्ञान तथा इससे हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। और यह जो दिवस है इम्पोर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है? किसको मिला है? देखिए, पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए तो कंगना रनौत को बेस्ट एक्टर का मिला है। अब पर्यावरण से रिलेटेड तो है नहीं, देश की आज़ादी से संबंधित है ये पिक्चर तो, ठीक है, वही झांसी की रानी की कहानी है, किस तरह से सर्वाइव किया उन्होंने और भारत को आज़ाद कराने में कुछ योगदान दिया अपना महत्वपूर्ण। इस पिक्चर का नाम है वाटर व्यूरियल, वाटर व्यूरियल, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण पर बेस्ट फिल्म है वाटर व्यूरियल। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है 2019 का। 20 में हुए नहीं थे ये कोविड-19 के कारण। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वाटर व्यूरियल। नोट क्या है इंपॉर्टेंट, कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते ये जो पुरस्कार हैं वर्ष 2020 में वितरित नहीं किए गए थे। तो जो एजेंडा है पूरा, जो इसका खाका तैयार किया गया है वो 2019 को देखकर तैयार किया गया है, 19-20 को। चलिए 19 का ही अधिकतर इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार ये भी कोविड-19 के कारण बट नहीं पाया 2020 में। तो 20 में 19 का मिलता, अब 21 में 20 का मिलता, लेकिन 21 में 19-20 दोनों एक साथ मिला है। तो 2020 का आपको पता ही है किसको मिला, बंग बंधु को मिला है, और 2019 का मिला है ओमान के सुल्तान को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्या है इनका नाम? कबूस बिन सैद अल सैद, ठीक है, क्या नाम है? कबूस बिन सैद अल सैद। तो 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार द्वारा 2019 तथा 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई और वर्ष 2019 का यह पुरस्कार 2020 में मिलना था, किंतु कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए सम्मिलित रूप से दोनों वर्षों का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 2019 का ये खिताब मिला है ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को।
और यह पुरस्कार उन्हें अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु प्रदान किया जाएगा। और वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसको? बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी थे वो प्रथम, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 21 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। डाउन सिंड्रोम जो कि एक आनुवंशिक विकार है, इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है? प्रश्न पूछने का तरीका देखा आपने। प्रश्न को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, क्या एक आनुवंशिक विकार है। अब इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी एक अधिक होती है? 47 गुणसूत्र होते हैं उसमें, यानी नॉर्मल तो रहा नहीं बच्चा, वो अब नॉर्मल हो गया। तो 21 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस यानी वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। अधिकांश लोगों की सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों या बच्चे में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। इसके कारण वे दूसरों से अलग दिखते हैं और अलग तरीके से सीखते हैं। डाउन सिंड्रोम जो कि एक आनुवंशिक विकार है, विश्व में अनुमानित 1000 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 18 मार्च 2021 को वरिष्ठ IPS अधिकारी MA गणपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आपको बताना है कि NSG का मुख्यालय कहाँ पर है। प्रश्न फिर से बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। NSG के नए महानिदेशक MA गणपति, ठीक है, NSG की स्थापना ही पूछ ली, मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। कहाँ पर है? मानेसर में है। मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली लगाकर इसको गलत मत कर देना। तो 18 मार्च 2021 को वरिष्ठ IPS अधिकारी MA गणपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक के रूप में, नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक रहेगा। NSG की स्थापना हुई थी 1986 में आतंकवाद तथा अपहरण जैसी घटनाओं से निपटने के लिए संघीय आकस्मिक बल के रूप में। इसका मुख्यालय है मानेसर, गुरुग्राम में, हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 16 मार्च 2021 को छठी भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इसे किस देश द्वारा आयोजित किया गया था बताइए। कौन है उसका उत्तर? कौन है इसका उत्तर? दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राज़ील या भारत? भारत। तो 16 मार्च 2021 को छठी भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीकी महिला फोरम 2021 की जो बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है ये। 15 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीवेज शोधन संयंत्र के विकास हेतु एक त्रिपक्षीय रियायत अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है, जिससे होगा क्या? गंगा नदी में गैर शोधित सीवेज को समाप्त किया जा सकेगा। कहाँ? वाराणसी? नहीं। प्रयागराज? नहीं। मुरादाबाद? हाँ। ऑप्शन नंबर ए। तो 15 मार्च 2021 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लाहौटी बिल्डकॉन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में सीवेज शोधन संयंत्र के विकास हेतु एक त्रिपक्षीय रियायत अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। यह अनुबंध हाइब्रिड एन्युटी PP, ठीक है, PPP मोड पर आधारित होगा और इस अनुबंध का कुल मूल्य 99.68 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य है मुरादाबाद शहर से गंगा नदी में गैर शोधित सीवेज के प्रवाह को समाप्त करना। ठीक है, तो याद रखना मुरादाबाद है इसका उत्तर। तो 15 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट, कुछ बड़े स्टेटमेंट के साथ इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।